भारत में नबी आखिर-उज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुतनाज़ा बयानात पर एहतजाज में शिद्दत। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। इलाहाबाद में एहतजाज के बाद सूरत हाल कशीदा। प्रयागराज और सहारनपुर में मुजाहिरीन का पुलिस अहलकारों पर पथराव। पुलिस वैन, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को आग लगा दी। 2 अफराद जिंदगी हार गए। भारतीय पुलिस ने 130 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुश्किल फैसलों के सिवा चारा नहीं, पेट्रोल महंगा होगा तो पैसा घर लेकर नहीं जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाना पहला हदफ करार दे दिया। IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पेट्रोल पर सब्सिडी दी। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। हालात की जिम्मेदारी एक बार फिर साबिक हुकूमत पर डाल दी। टर्नओवर टैक्स के जरिए 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। सनतें चलाने के लिए सहूलतें जारी रखने का ऐलान। एक आम आदमी का बजट कैसे बनाएंगे आप? बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल। ये बात है, थोड़ी कैलकुलेशन करें। आपकी बात एकदम सर, ये बड़ी कंफ्यूजन है। ढाक सारे सब होंगे। थोड़ा सा बताएं तो कैसे वो पेट्रोल पूरा करेगा, कैसे बिजली के 200 यूनिट लेगा, कैसे वो स्कूल बच्चों को। बात दुरुस्त है आपकी, बहुत मुश्किल है। तभी तो है। तो पहले तो आप बना लेते थे, आप क्यों नहीं बना रहे? पहले कब बनाया? ट्विटर पे बहुत बनाया। मौजूदा हालात में आम आदमी के लिए घर का बजट बनाना मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल हो गया। वजीर खजाना का एतराफ, आप तो सोशल मीडिया पर बहुत बजट बनाते थे, हुकूमत में आकर क्या हो गया? सहाफी का सवाल। मिफ्ता इस्माइल मुस्कुरा दिए। IMF किसी सूरत मौजूदा बजट को नहीं मानेगा। इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत 2 माह की मेहमान करार दे दी। आवाम को जल्द इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने का इंतबाह। आम इंतखाबात मौजूदा सियासी सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल करार दे दिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। 750 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे। 35 रुपए की इन्होंने गिनवाई है, क्योंकि 2 बिलियन आपका लीटर होता है और 750 मतलब 35 रुपए और होंगे उसमें। इकोनॉमिक सर्वे में तहरीक इंसाफ हुकूमत की कामयाबियां सामने आ गई। हुकूमत बेवकूफ नहीं बना सकती। शौकत तरीन का दावा, पेट्रोल पर लेवी और टैक्स की शरह बढ़ने से नर्ख 35 रुपए फी लीटर मजीद बढ़ जाएंगे। GDP समेत कोई हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। साबिक वजीर खजाना का खदशा, हुकूमत के बजट इकदाम को मुस्तरद कर दिया। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। उमर अयूब ने आइंदा माह पेट्रोल की कीमत 310 रुपए फी लीटर तक पहुंचने का दावा कर दिया। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। आपकी जितनी अशिया खुर्दुनोश हैं वो आसमान से बातें करेंगी। उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें चलेंगी तो आपकी सनत का, कारोबार का पहिया उधर ही जाम हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की तौसीक। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतें भी कंफर्म कर दी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब समेत दीगर मुल्जिमों पर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती तो कानूनी फायदा ले सकता था। खानदान की शुगर मिल्स पर टैक्स लगाकर नुकसान क्यों पहुंचाता? शहबाज शरीफ की अदालती रोस्टरों पर सफाइयां। FIA कयामत तक एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सकती। वजीर आजम का चैलेंज। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की 15 जुलाई को फिर तलबी। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान सलमान शहबाज और ताहिर नकवी के इश्तिहारात जारी करने का भी हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। तमाम फैसले पार्लियामान में करने और पार्लियामान को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी करंतना के बायस वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए।
मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बजट पर गुफ्तगू। साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। दोनों रहनुमाओं का मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमा मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने और मुशावरत जारी रखने पर भी मुत्तफिक। कौम को मुआशी बहरान से निकालने का अज़्म। इनका एजेंडा क्या है? नैब को दफन करना, कर दिया। अपने जो केसेस हैं उनको खत्म करना, NRO 2 हासिल करना, और यही उन्होंने किया है कि आज खुद आपका वजीर खजाना कह रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। हम नहीं कह रहे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नशिस्तों की बंदरबाट शुरू हो गई। नून लीग को 14 और दीगर को 6 सीटें मिलेंगी। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा दावा, हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात में मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिशों का इल्जाम। इंतखाबी शेड्यूल आते ही तकर्रुरियां तबादले शुरू हो गए। हमजा शहबाज शरीफ कुर्सी बचाने के लिए इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल जारी रहा तो नताइज खौफनाक होंगे। PTI के वाइस चेयरमैन ने खबरदार कर दिया। परवेज इलाही और मुनिस इलाही से साबिक वजीर आला पंजाब और साबिक वज़रा के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने हुकूमत की जानिब से अपने खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली की PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात और हिरासत करने की मजम्मत। पंजाब पुलिस पर अरकान असम्बली और स्टाफ को हिरासत करने का इल्जाम। जमहूरी निज़ाम हुकूमत बरकरार न रखने की वजह से मुल्क पीछे रह गया। पॉलिसीज के तसलसल को चलने ही नहीं दिया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्क में वसाइल होने के बावजूद पीछे रहने की वजह बता दी। पंजाब में बजट से 2 रोज पहले वजीर खजाना का कुरा मुज्तबा शुजाउर रहमान के नाम निकल आया। कल हल्फ उठाएंगे। सबसे बड़े सूबे का बजट बगैर वजीर खजाना पहले ही तैयार। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून की सपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। पंजाब काबीना के दूसरे मरहले के लिए मजीद 15 नाम फाइनल कर लिए गए। पंजाब में वजीर खजाना का नाम फाइनल होने से पहले उस्मान बुज़दार का हमजा हुकूमत पर वार। सोशल मीडिया पर वजीर खजाना की गुमशुदगी का इश्तिहार जारी कर दिया। साबिक वजीर आला की पोस्ट वायरल हो गई। 2800 अरब रुपए का पंजाब बजट पीर को पेश किया जाएगा। 680 अरब रुपए से जायद का बड़ा तरक्याती प्रोग्राम शामिल। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज दिया जाएगा। बिजली के बिलों की अदायगी में खुसूसी रियायत दी जाएगी। महसूलात में दी गई रियायत बरकरार रखे जाने का इम्कान। सिंध में 1500 अरब रुपए से जायद का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। इजलास मंगल की सुबह 11 बजे तलब। तरक्याती मंसूबों के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए खुसूसी पैकेज की नवीद भी सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी 379 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट तैयार। बंदोबस्ती अजला के लिए 310 अरब रुपए से जायद के तरक्याती फंड्स मुख्तस। 2000 से जायद मंसूबे बजट का हिस्सा होंगे। वजीर खजाना तैमूर जफर झगड़ा का विफाकी हुकूमत से सूबे के फंड्स न बढ़ाने का शिकवा। कबायली इलाकों के लिए रकम 21 अरब रुपए कम करने का इल्जाम। बजट से कबल ही पेट्रोल, बिजली और घी महंगा हुआ। अब खाद, गैस और दुकानदारों पर फिक्स टैक्स की बिजली गिरा दी गई। तरसीलात ज़र व ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से मुल्क मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खदशात। कराची के इलाके तारिक रोड पर PTI विमेन विंग का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरे के बायस से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। महंगाई की शरह में 2.4% मजीद इजाफा। मजमूई शरह तकरीबन 24% हो गई। एक हफ्ते में 33 अशिया महंगी, 5 सस्ती, 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की होशियारी, 1 जून को घी 95 रुपए फी किलो महंगा करने के बाद 55 रुपए कमी कर दी। वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत 260 रुपए में मिलने वाला घी अब 300 रुपए किलो मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। कुरानदाजी में नाम आया, लेकिन आज़मीन हज की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। हज कुरानदाजी का मामला अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वजारत मजहबी उमूर के अफसर की 14 जून को तलबी। आइंदा समात पर हज पॉलिसी की तफसीलात भी तलब। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इस्लामाबाद घर छापे के खिलाफ डी चौक में मुजाहिरा। आजाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुनों की एहतजाज में शिरकत। पुलिस पर वजीर आजम आजाद कश्मीर के गार्ड को ज़ुदोकोप और गिरफ्तार करने का इल्जाम। मुजाहिरीन के इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ नारे, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नर पंजाब की दाता दरबार और अल्लामा इकबाल के मजार पर हाजिरी। मजार इकबाल पहुंचने पर रेंजर्स के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। गवर्नर पंजाब ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिकंदर मेंधरो इंतकाल कर गए। वजीर आला सिंध का मरहूम के बेटे जकरिया मेंधरो को टेलीफोन। वालिद के इंतकाल पर ताजियत। चेयरमैन सेनेट का इजहार अफसोस। सिकंदर मेंधरो पार्लियामेंटेरियन के साथ एक बेहतरीन इंसान थे। उनकी पार्लिमानी और समाजी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सादिक संजरानी का पैगाम। रहीम यार खान में आम तोड़ने पर बाग मालिकान के मुबैना तशद्दुद से 12 साला बच्चा जम बहक। पुलिस ने लाश बरामद करके 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क में पोलियो के 8000 केसेस रिपोर्ट। वजीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में 20,000 से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन न होने का इंकशाफ पर कादिर पटेल बरहम। महकमा सेहत को वैक्सीनेशन से महरूम बच्चों तक पहुंचने की हिदायत। बिजली की लोड शेडिंग में कमी के वादे पूरे न हो सके। कराची के बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने इजाफी लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। सिर्फ रिकवरी न देने वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दावा। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज से परिंदा टकरा गया। तैयारे की हंगामी लैंडिंग। परवाज 24 घंटे ताखीर का शिकार। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात। नौशहर फिरोज में फर्स्ट ईयर का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। बोर्ड हुकाम का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा। सीरीज में कामयाबी के बाद शाहीनों की क्लीन स्वीप पर नजरें। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का आखिरी मार्का कल मुल्तान में होगा। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी को तीसरे वनडे में मौका दिए जाने पर गौर। हतमी फैसला मैच से कबल होगा। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए कौमी साइकिलिस्ट की तैयारियां। लाहौर में खस्ताहाल वेलोड्रम के बावजूद साइकिलिस्ट की सख्त गर्मी में ट्रेनिंग। 5 रुकनी टीम 15 जून को भारत रवाना होगी। लाहौर, शेखुपुरा और जनूबी वजीरिस्तान समेत कई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। अब्र रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार।